बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। हेलीकॉप्टर से घूमने का समय जैसे ही पूरा होगा वैसे ही जेल जाएंगे। कौन? प्रधानमंत्री ने कहा। कौन? आप। अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी, हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जीत गए, जीत गए। अरे बीजेपी सफा चट, सफा चट। और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक के घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले। न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। जब आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हो तो गरीबों का, किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? सूदखोर की वजह से घटनाएं बलिया में हुई, गाजीपुर में सुनने में समय समय पे जगह जगह से आती है। सरकार ने क्या रास्ता निकाला है जिससे गरीबों को बचाया जा सके, या गरीब को कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कोई इंतजाम इस तरह का हो जहां से वो सस्ती दर पर पैसा ले सके। कोविड आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मीडिया कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात की। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। गंगा में लाशों का ढेर, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं। देश का प्रधानमंत्री खुलकर कह रहा है कि थाली बजाओ, मोबाइल फोन जलाओ। उनका काम क्या है? उनका काम ऑक्सीजन देने का है, उनका काम हॉस्पिटल चलाने का है, उनका काम वेंटिलेटर चालू कराने का है। वो सब छोड़ दिया, कहते भैया थाली बजाओ। और यही राजनीति इन्होंने पिछले 10 साल में की है। सारे के सारे भ्रष्ट लोग, सारे के सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी चले गए। हालात ये है भाइयों और बहनों, जो हमारे यहां से निकल के गए हैं ना, पंजाब में, महाराष्ट्र में, किसानों से वो भागकर दौड़ रहे हैं। भाग के दौड़ रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे।
क्योंकि सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सेंटर है, एपी सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए, कहते हैं राजनीति को साफ करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। अच्छा, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार को डोनर्स के नाम बता देने चाहिए, आप डोनर्स के नाम बता क्यों नहीं रहे हो? आपने छुपाया क्यों है? भाइयों और बहनों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैं आपको समझा देता हूं। कंपनी पर दबाव लगता है, सीबीआई ईडी की इंक्वायरी होती है, कंपनी बीजेपी को रिश्वत देती है, सीबीआई इंक्वायरी ईडी इंक्वायरी बंद हो जाती है। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। हफ्तेबाजी है, एक्सटॉर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया हिंदुस्तान पर। यह सच्चाई है, और यह सच्चाई पूरा देश अब बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए काम करते हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं करते। खटाखट खटाखट खटाखट। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। कि मोदी जी ने खुद पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में क्या बोल गए? वाराणसी गए थे अपने संसदीय क्षेत्र में, कभी कभी जाना होता है, कभी कभी। फिक्र मत करिए, वहां भी किसी के गरीब के घर में नहीं गए, वहां भी किसी गांव में नहीं गए। हाँ, फोटो खिंचवाने अच्छी साफ सुथरी जगह में गए हैं, जहां बाकी लोग नहीं घुस पाए। साफ सुथरी जगह में इंटरव्यू देने गए। क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने ये बहुत अनोखी बात बोली कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करता तो मैं प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं होता। ये मोदी जी ने बात कही है। आपने तो 2 चुनाव में इसी आधार पर वोट डाल दिया मोदी जी को। अब मोदी जी 10 साल बाद खंडन कर रहे हैं कि भाई ये मेरी विचारधारा ही नहीं है, ये मेरी राजनीति ही नहीं है, ये मेरी नीतियां ही नहीं है। खुद खंडन कर डाला। अरे खुद अपने मुंह से कह डाले कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं हूं, अपने मुंह से कह डाले। और सुनिए भाई और बहनों, कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले दिन मोदी जी प्रचार के लिए निकले। अगले दिन क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो देख लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि मोदी जी के मुंह से क्या लफ्ज निकलते हैं, आपने कहा हिंदू मुसलमान।